हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 148। और गाइस मैं बता दूं कि ये इस पूरे सीरीज का आखिरी एपिसोड है और फाइनली आज मैंने इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। लोग भी अब इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहां पर हमें यह दिखाया गया था कि काइट की सोल अब किसी एक लड़की के अंदर है और रैबिट अब अपोलोजाइज या फिर कहो सॉरी कर रहा है, क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा कठिन है मेरे लिए। तो यहाँ पर से वो काइट बोलता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो बस इसलिए क्योंकि तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ कर सको। वहाँ पर गॉन उससे मिलने आता है और गॉन देखता है कि काइट को कुछ चीज़ें याद है बाकी और चीज़ों के लिए, जहाँ पे वो उससे सॉरी करता है और साथ ही साथ वो जिन के पास जाने की बात करता है। जब जिन के पास गॉन मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो टॉलेस्ट ट्री के पास है। यहाँ पर तो ज़ोडियाक बोल देता है कि उसने उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुका, तो अब तुम्हें मिलने के लिए अब उसे टॉलेस्ट ट्री के पास ही जाना होगा, जिस पर अब वो चला जाता है। और गॉन और किल्वा अब उस जगह से अलग अलग होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा एपिक सीन था। और साथ ही साथ अब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो रहा है। तो आज ये आखिरी एपिसोड है तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कीजिए आप लोग इस एपिसोड को मेरे साथ। लोग अपना इंट्रो चला लेते तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक काफ़ी बड़े से घर को दिखाया जाता है और ये गॉन का ही घर है, जहाँ पर उसकी माँ ये कहते हुए कहती है कि तुम अपने बिल्कुल फादर की तरह हो और तुमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। एक्चुअल में ये सिर्फ गॉन का एक सपना है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के बगल में सोया हुआ होता है। जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अगली सुबह उसे इस जगह पर जाना होता है और वो फाइनली अपने फादर से मीट कर पाएगा, जिसके बाद वो उस जगह के लिए निकल जाता है सुबह सुबह। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और दौड़ते हुए जा रहा होता है और अपने सारे के सारे फ्लैशबैक्स को याद करता है। अब वो चाहे किसी भी तरह के हो, चाहे वो प्रो हंटर बनने की तैयारी कर रहा हो या फिर ग्रीड आइसलैंड की बात हो, चिमेरा एंट आर्क या फैंटम रूफ आर्क, कोई सा भी आर्क ले लीजिए आप, एक हर आर्क का वो फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है उस टाइम पर। और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि उसने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए और हर चीज़ के लिए उसने अपने दोस्तों को निर्भर रहा और मतलब लगभग उसने हर तरह की चीज़ें की अपने लाइफ में, अपने सारे के सारे पास्ट को याद करता है। फिर वो फाइटिंग हो, नैन का लेना हो, कुछ भी हो, पूरे पास्ट को ही याद करता है। उसने जहाँ पर नेट्रोपिटो को हराया होता है और वो सारी चीज़ें अपनी प्रोमिसेस को पूरा न कर पाने की वजह से जो गुस्सा होता है, साथ ही साथ लीरियो जब वो ठीक होकर आया था, जब लीरियो को वो प्रेसिडेंट बनने की जगह पर देखता है, उस चीज़ को भी वो फ्लैशबैक में याद करता है। तब वो पहुंच जाता है 500 मीटर ऊपर, जिसके बाद वो उसे बोलता है आदमी कि अगर तुम्हें ऊपर चढ़ना है तो तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिसमें तुम्हें जाने दे सकूं। तो वो अपना प्रो हंटर लाइसेंस दिखाता है और कहता है शायद इस उम्र में, और वो उसे एक डैशबोर्ड देता है, बोलता है कि इसमें आप साइन कर दो जिससे आप ऊपर की तरफ जा सको। और वो ऐसा ही करता है, साइन अप करता है और उस जगह के लिए निकल जाता है। यहाँ पास से वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची जगह पर है और वो गायब हो जाता है वहाँ से। तो उस अनाउंसर को लगता है कि यार ये बंदा नीचे तो नहीं गिर गया, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वो कहता है हे मैं ऊपर हूँ। तो वो कहता है सच में क्या इतनी जल्दी ये ऊपर चढ़ गया? और यहाँ पास से वो हर नज़ारे का मज़ा ले रहा होता है। उसे एहसास होता है कि ये पेड़ जो है उसे एनर्जी दे रहा है, यानी कि ये खुद भी मुझे एक तरह से अपना दोस्त समझ रहा है या अपना पार्ट समझ रहा है। जब वो चढ़ रहा होता है ऊपर तो उसे एक बंदा दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। तो वो जाता है उसके ब्रेसलेट को भी टच करता है, जिससे उसे एक आदमी आता है और लेकर नीचे की तरफ चला जाता है। वो और भी ऊपर चढ़ता जाता है तो उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर वो देखता है कि यार ये पेड़ कुछ अलग है ऊपर की तरफ से। जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब जब वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े पक्षी के बच्चे बैठे हुए हैं और चुचुहा रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पे जिन आ जाता है और कहता है हे कैसे हो, जहाँ पे जिन कहता है मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो उससे पूछता है अच्छा ये बताओ जब 500 मीटर तुम चल कर आए होगे तो कितना टाइम लगा तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में? तो वो बताता है कि मुझे 20 मिनट्स लग गए इस जगह पर पहुँचने के लिए, जिस पर वो कहते हैं फर्स्ट टाइम के लिए बैड नहीं है,
जहाँ पे वो पूछता है गॉन कि बताओ जिन तुमने हंटर क्यों ज्वाइन किया। वो बताता है कि मुझे एक जगह को एक्सप्लोर करना था और वो जगह सबसे ज़्यादा रहस्यमयी थी और उस चीज़ के लिए हमें पैसे भी चाहिए थे और मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने रिसर्च करना चालू किया हर चीज़ पर, जहाँ पे मुझे प्रो हंटर्स के बारे में पता चला। तो मैंने प्रो हंटर ज्वाइन किया तो लगभग मुझे कई सारे लोगों ने अब पैसे देने चालू कर दिए थे और बाकी सारी चीज़ों के लिए वो कहता है कि अब वो अगर इस रिसर्च को पूरा कर लेता है तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर पाएगा। और यहाँ पास से वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था जैसा कि उसने बताया। वो बताता है बैठने ही हुए कि वो उसके पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, जिसके बाद उसने वो चीज़ की जिससे उसे पैसे मिल सके और वो रिसर्च को पूरा कर सके। जब उसने उस रिसर्च को पूरा किया यानी कि उस मम्मी को खोज निकाला तो सभी लोगों ने उससे हाथ मिलाया, शेक हैंड किया और उस बात की उनको खुशी दी कि उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किया है जिन के साथ। और वो लोग बैठ जाते हैं जहाँ पे गॉन भी अपने कुछ फ्लैशबैक्स को याद करता है जब वो क्योरपिका से, लिरियो से और बाकी अदर मेंबर से मिला था, उनके साथ रहा था। वो काफ़ी सारी चीज़ों को, इवन किलुआ को और भी चीज़ों को याद करता है। मतलब लगभग इसने हर तरह के पास्ट को याद किया होता है, चाहे वो लिरियो से गले मिलना हो इलेक्शन आर्क में या किलुआ का अलविदा कहना हो अभी के मतलब आर्क में। तो यहाँ पास से वो हर चीज़ को याद करता है, जिस पर गेन उससे पूछता है हे तुमको क्या लगता है कि ये पेड़ क्या है, जिस पर गॉन कहता है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट है या फिर कोटरी है। यहाँ पास से गिन कहता है सही और वो बोलता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। वो बोलता है कि इसकी ऊंचाई 1784 मीटर है। तो वो कहता है गलत, एक्चुअल में ये पेड़ यहाँ से है ही नहीं। वो बताता है कि इसकी जड़ें मैग्मा तक गई हुई हैं और वो बताता है कि तुमने इस जगह को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है। एक्चुअल में बात कर रहा होता है ग्रीड आइसलैंड आर्क के बारे में, जहाँ पे उसने ग्रीड आइसलैंड के अंदर ट्रांसफर लिया होता है। वो बताता है कि जो भी तुम ट्रांसफॉर्म हुए थे या फिर जिस भी तरह के तुम म्यूटेंट या फिर क्रिएचर से लड़े थे, ये सारी चीज़ें तुमने पहले एक्सप्लोर की हुई हैं। यानी कि वो उसी बॉक्स के बारे में बताता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ये सारी चीज़ें वो बता ही रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी होगी। एक्चुअल में जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा मतलब जगह है, आइलैंड है, और जो ये दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की म्यूटेंट्स और जीव्स आते रहते हैं, जैसा कि तुमने किंग को ही ले लो, मैरियम या चिमेरा एंड जो आई थी, वो चिमेरा एंड इस वर्ल्ड की थी ही नहीं, वो अदर वर्ल्ड से बिलोंग करती थी, इसलिए वो गलती से इस जगह पर आ गई। तो ये पेड़ ही है जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के लिए तुम्हें भेजता है। और वो लोग अब रात का मजा लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ा पक्षी आता है अपने मुंह में एक काफ़ी बड़ी मछली को पकड़ते हुए, और वो यहाँ से हर चीज़ को नोटिस कराता है और कहता है ये देखो। यहाँ पास से दोनों बाप बेटे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ वो अपनी मॉम को एक खत भी लिखा होता है और वो खत जब उसकी मॉम के पास पहुँचता है तो वो उसको खत को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एक्चुअल में ये इसकी रियल मॉम नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पे अब वो लोग अभी बिजनेस करना चालू करते हैं। एक शैम्पेन मंगाते हैं इस पूरे जीत की खुशी के लिए और चेयरमैन बनने की। तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा वो शराब थी। तो शैम्पेन पीने के बाद वो लोग कंप्यूटर के अंदर बैठ के वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं जो गॉन उन्हें दिखा रहा होता है अपने डिवाइस के थ्रू। एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें वो लोग लैपटॉप और टैब्स में देख पा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें वो उस पेड़ के ऊपर के नज़ारे होते हैं, जिसे लिरियो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये गोटो जिंदा कैसे हो गया, तो मैं बता दूं कि ये गोटो नहीं है। यहाँ पर से अमाने और किनारे भी ये चीज़ को नोटिस करते हैं और वो देखते ही देखते ये हंटर यानी कि जो प्रो हंटर्स बनने की तैयारी जो कर रहे थे बंदे, ये उस टाइम के बंदे हैं जहाँ पे उन्होंने उनका टेस्ट लेने के लिए गए थे। तो मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। तो अब यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अबैंडन्ड जगह को दिखाया जाता है और ये मेंशन है जिसके अंदर मैरियम रह रहा होता है उस कुंगी लड़की के साथ, यानी कि शिनोबी और किंग। अब ये आपस में रहने लगे हैं। यहाँ पे क्यूरापिका भी एक अबैंडन्ड घर पर जाता है और लिरियो उस जगह पर बैठकर अपनी पढ़ाई और सो रहा होता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है किलुआ को, जो कि अपनी बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और बाकी सभी लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। नज़ारे को वो लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और साथ ही साथ ये सीरीज भी आज यहीं पर एंड होती है। गाइस, इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने मुझे मज़ा आया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा आपने। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने इन दोनों की मूवीज़ भी एक्सप्लेन कर दी अपने सेक्शन चैनल पर, तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।